तो पता नहीं लगता है, एक वो भी चीज़ है। दूसरी समस्या क्या आएगी कि जब बड़े हो जाओगे तो दोनों के जो इंटरेस्ट होते हैं वो एडवर्स हो जाते हैं, प्रतिकूल हो जाते हैं। प्रतिकूल का मतलब क्या हुआ कि वो अलग सोच रहे हैं, आप अलग सोचते हो। तो शुरू से अगर अपने को पता रहे कि जब आप मैच्योरिटी में आ जाओ, जब आप उस लायक बन जाओ, उस स्थिति में अगर आप अपनी शादी के बारे में खुद सोचने समझने के लिए कॉम्पिटेंट रहो, सक्षम रहो, तभी डिसीजन लेना चाहिए। तो सबसे पहले तो आपको ध्यान रखना चाहिए, जहाँ कहीं भी बाल विवाह हो रहा है, जहाँ कहीं भी पता लगता है आपको, तो पहले उनके पेरेंट्स को समझाओ। वो मान जाते हैं, कई बार आपको कन्विंस करने से मान जाते हैं कि ये बात गलत है, फिर लगता है कि फिर भी नहीं मानते हैं, तो नज़दीकी आप जो सूचना है पुलिस थाने में दे सकते हो या किसी भी सरकारी कार्मिक को दे सकते हो। ये आवश्यक नहीं है कि आप थाने ही पहुँचो, क्योंकि आप लोग बच्चे हैं अभी, जो आपके पास में कोई भी सरकारी कार्मिक हो तो वो ड्यूटी बाउंड है उसकी सूचना देने के लिए। ड्यूटी बाउंड का मतलब पता है आप लोगों को? उसका ये कर्तव्य है कि उसको जो है सूचना देनी होगी। या विधिक सेवा प्राधिकरण, जिसके अभी आपको नंबर पिछली बार मैं जब कैंप करने आया था मैंने आपको बताए थे, बैनर पे जो नंबर लिखे हुए थे, वहाँ भी आप सूचित कर सकते हैं और आपकी यथासंभव करवाई जाएगी। ये पहले की स्टेज है जब बाल विवाह नहीं हुआ है। अब बाल विवाह हो गया है और बाल विवाह के पश्चात वो उसको शून्य घोषित करवाना चाहता है। शून्य का मतलब क्या होता है? जैसे नहीं हुआ है, तो वो भी मदद ले सकता है जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की। अच्छा, आप अगर छोटे से गांव में रहते हो तो वहाँ के जिला विधिक सेवा प्राधिकरण नहीं, तो वहाँ होता है तालुका विधिक सेवा प्राधिकरण। तालुका विधिक सेवा प्राधिकरण का मतलब क्या होता है? एक सिंपल सा जो कोड चलता है उसमें, उस तालुका मतलब छोटा सा एरिया, और वहाँ जो न्यायाधीश महोदय बैठते हैं तालुका विधिक सेवा समिति के अध्यक्ष होते हैं। तो उनको भी जाके आप ये चीज़ कह सकते हैं कि ये बाल विवाह हुआ है, मैं जो इसको है वो शून्य घोषित करवाना चाहता हूँ, तो वो आपकी यथासंभव मदद करेंगे। और कुछ भी समझ में नहीं आए, चाइल्ड हेल्पलाइन भी अगर आपको पता हो तो चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर पे भी आप कॉल करके न केवल इसके बारे में बल्कि आपके साथ कोई भी यदि गलत चीज़ होती है उसकी जानकारी आप दे सकते हो और वहाँ से सहायता मांग सकते हो और वहाँ से आपकी यथासंभव सहायता की जाएगी। हम लोग कोर्ट से यहाँ आपके बीच में आके क्यों बताते हैं कि आपको कानून की जानकारी है, आप इसके बारे में पूरा अवेयर रहें, जागरूक रहें। ठीक है, तो आज से आपको शपथ लेनी है मेरे साथ में कि ना तो बाल विवाह आप खुद करेंगे, क्योंकि ना करने देंगे, करने देने का मतलब उनको समझाएंगे और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जागरूक करेंगे और कोशिश करेंगे कि अपने कैरियर में कम से कम 11 बाल विवाह आप रुकवाएंगे। आज ही आपको शपथ लेनी है मेरे साथ। ठीक है, रुकवाने का तरीका मैंने आपको बताया। सबसे पहले उनको प्यार से समझाओ, कन्विंस करो, क्योंकि कई बार क्या होता है कि अशिक्षा, मतलब शिक्षा का जो लेवल है वो नहीं होने के कारण कि भाई कल को बड़ा हो जाएगा, लड़का मेरी बात मानेगा कि नहीं मानेगा, तो इसकी गारंटी नहीं है कि वो बाद में मानेगा या नहीं मानेगा। भाई आज मान रहा है, बाद में भी बदल सकता है शादी के बाद भी। तो ये आपको कन्विंस करने का तरीका आना चाहिए कि ये चीज़ गलत है, बड़ा होगा, अभी क्या पता लड़की और आगे बढ़ जाए। आपकी लड़की के पिता को आप ऐसे समझाओगे कि लड़की के पढ़ने के जो बाद में सक्षम बनने के बाद आप करोगे तो वो और चीज़ अच्छी रहती है। और रुकवा नहीं पाते आप किसी वजह से, तो फिर मैंने आपको जैसा बताया किसी भी सरकारी कार्मिक को आप सूचना दें। ठीक है, या चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर पे कहें, नज़दीकी पुलिस थाने में दें, आपके पास खूब विकल्प है। ठीक है, तो ये आप लोगों को आज प्रण लेना है कि आप लोग कम से कम अपने जीवन काल में 11 बाल विवाह रुकवाएंगे, कोशिश करेंगे। अब ऐसा नहीं कि आप एक रजिस्टर लेके स्टार्ट ही हो जाएंगे, 11 रुकवाने के लिए जज साहब ने कहा था या पूर्ति करता हूँ मैं घूम घूम के, काम अच्छा होगा, लेकिन कोशिश आप ये करेंगे 11 कम से कम रुकवाएंगे, और ज़्यादा तो रुकवाए तो और अच्छी बात है। जो आप लोग साइड में कहते हो मुकलावा, बाल विवाह करके बच्ची को भेजते हैं, अगर वो माँ बन जाती है तो कई सारी कॉम्प्लिकेशंस आते हैं। ठीक है, कि छोटी उम्र में न उसका विकास होता है, न इतनी समझ होती है, और एक जो स्टूडेंट अगर लड़का है उस स्थिति में, तो उसके साथ भी कई आते हैं कि उसके जो कैरियर की उम्र होती है वो अगर पारिवारिक जिम्मेदारियों में दब जाए वो, तो उसका जो सर्वांगीण विकास जिसको अपन बोलते हैं, कंप्लीटली जो डेवलपमेंट है वो रुक जाता है। इसलिए आज ये रैली जो रखी गई है इसका ऑब्जेक्टिव यही है कि आप लोग जब जाएंगे, और आपको चुनने का सबसे बड़ा ये कि बच्चे जो चीज़ कहते हैं, स्टूडेंट अगर आप लोग यूनिफॉर्म में जाकर कहोगे भी ये स्कूल से सीख के आए हैं, एक अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है। तो स्काउट भी आपके साथ में, आप लोग भी हो, तो अभी हम लोग रैली यहाँ से निकालेंगे और उसके बाद में आसपास के जो पर्टिकुलर इलाके हैं वहाँ एक बार एक राउंड लेंगे आप लोग। ठीक है, उसके बाद में जो आज का अपना कल क्या है, आखा तीज, जिसको अक्षय तृतीया कहते हैं,
और इस दिन सबसे ज़्यादा बाल विवाह अपने राजस्थान या मारवाड़ में होते हैं। ये आप लोग अच्छे से जानते हैं कि सबसे ज़्यादा जो बाल विवाह है वो अक्षय तृतीया को, क्योंकि इस दिन कहते हैं कि बूझ सवा है ना। तो उस वजह से एक दिन पहले निकालने का मतलब ये है कि अभी भी कोई जागृत हो जाए कि भाई बाल विवाह एक अपराध है, क्योंकि यहाँ कानून में उसके लिए सज़ा भी है, माता पिता दोनों के लिए सज़ा है। तो इससे अच्छा है कि और उनको पाबंद करें और रुक जाए तब तो अच्छी बात, नहीं रुके फिर उनके लिए सज़ा का प्रावधान है। शपथ लेता हूँ कि अपने जीवन काल में कम से कम 11 बाल विवाह रुकवाने में इस समाज की मदद करूँगा। धन्यवाद। साइड में वो टेप लाए थे भाई साहब। पानी की बोतल इसके लिए पानी पीने के लिए, ठीक है। आएगा क्या अभी केला भी देते हैं। अरे वाह, अब ठीक है। अब आप उधर देखो, उधर देखो। प्राधिकरण बालोतरा के निर्देशानुसार एवं तालुका विधिक सेवा समिति के निर्देशानुसार कल अक्षय तृतीया पर होने वाले बाल विवाह की रोकथाम के लिए जो रैली का आज आयोजन किया गया, उसमें जनमानस को इसके बारे में जागरूक किया गया कि बाल विवाह एक अपराध है और बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम के अंतर्गत एक दंडनीय अपराध है। और चेतन जी फेड़ुदा के सहयोग से हमने आसपास के एरिया में करीबन 1 से 1.5 किलोमीटर में एक रैली का आयोजन कर आसपास के ग्रामीणों को जागरूक किया और बच्चों को भी ये समझाया और प्रेरित किया कि वो अपने जीवन काल में कम से कम 11 बाल विवाह रुकवाएंगे। तो बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम के अंतर्गत जो उम्र निर्धारित की गई है वो लड़की के लिए 18 वर्ष और लड़के के लिए 21 वर्ष निर्धारित की गई है। यदि इससे उम्र कम होती है तो वो बाल विवाह की श्रेणी में आता है और उसके लिए जिस प्रकार से रुकवाने का बच्चों को इस माध्यम से जागरूक किया गया है कि उनके द्वारा किसी भी सरकारी कार्मिक को इसकी सूचना दी जा सकती है या चाइल्डलाइन हेल्पलाइन पे भी किया जा सकता है या तालुका विधिक सेवा समिति के पास में, और भरपूर ऑप्शन है आप रुकवाने के लिए। तो इस प्रकार से ये जो अपराध है अगर इस एज से क्राइटेरिया से अंदर रहता है यानी कि बिलो रहता है तो उस स्थिति में अपराध माना जाता है।